नमस्कार गाइस। ये हमारा फ़ोटोशॉप है जिसे हम आपको सिखा रहे हैं फ़ोटोशॉप CS6। बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर फ़ोटो एडिट करना, मैगज़ीन डिज़ाइन करना, उसके बाद लोगो डिज़ाइनिंग करना, कई सारे काम होते हैं। आपको बता दूं, मैं आपको सिखाऊंगा देसी फंडे से, मतलब ईजी वे से। आप लोग ईजी वे से फ़ोटोशॉप सीख सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे स्टेप बाय स्टेप तो ईजी वे से आप फ़ोटोशॉप सीख सकते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फ़ोटोशॉप ओपन होने के बाद आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारे के सारे टूल्स हैं, इन्हें कहते हैं टूल। ठीक है, उसके ऊपर देखेंगे ये आपकी प्रॉपर्टी है। ये जो टूल्स के नीचे ये प्रॉपर्टी है, ये मेन्यू बार है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्लिक करते हैं। आपका देखते हैं ये वर्क स्पेस है। हम इस पे आते हैं। सबसे पहले फाइल पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन खुल गए हैं कई सारे। सबसे पहले ऑप्शन पे आज हम काम करेंगे। इसे हम कहते हैं न्यू। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+N। जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे एक ऑप्शन खुल गया हमारे पास, जिसके अंदर नेम है। जो भी आप फाइल का नाम डालना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ डाल सकते हैं। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, फ़ोटो बना रहा हूँ। उसके बाद साइज, इसके अंदर पेपर हैं। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट पेपर भी है, इंटरनेशनल पेपर है, कई सारे ऑप्शंस हैं। अब देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं, इंटरनेशनल पेपर, फ़ोटो पेपर, कई सारे ऑप्शन। अब हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल पेपर क्लिक करते हैं और उसके बाद A4 साइज़ का पेपर है। जिस साइज़ आप कौन सा लेना चाहते हैं, A4, A6, A5, ये सारे साइज़ हैं। उसके बाद जो A4 का साइज़ होता है उसकी विड्थ और हाइट कितनी होती है, वो चीज़ है। आप देख रहे होंगे विड्थ, हाइट। ठीक है, उसके बाद आ जाओ रेजुलेशन पे। रेजुलेशन होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है रेजुलेशन? तो रेजुलेशन होता है क्वालिटी। आप देखते होंगे फ़ोटो आप होता है, कोई भी फ़ोटो होता है, फ़ोटो को आप क्या नाम है जूम करके आप देखेंगे तो फ़ोटो फट जाते हैं, पिक्सलेट हो जाता है, एक स्क्वायर बन के चला आता है। ठीक है, तो इसके अंदर फ़ोटो की क्वालिटी हम कितनी बढ़ा सकते हैं, वो होता है 300, सबसे ज़्यादा क्वालिटी होता है। वेबसाइट में जो यूज़ करते हैं वो होता है 72 यूज़ करते हैं वेबसाइट में। ठीक है, उसके बाद आता है, नीचे आप आएंगे कलर मोड। कलर मोड में आपका ऑप्शन बता दूं, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा चलता है वो चलता है RGB और CMYK। RGB का फुल फॉर्म होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। RGB का फुल फॉर्म होता है रेड, ग्रीन, ब्लू। और उसके बाद हम आते हैं CMYK का फुल फॉर्म होता है सियान, मैजेंटा, येलो, कीन। कीन मतलब होता है काला, ब्लैक। आपको हिंदी में बता रहा हूँ, ब्लैक होता है कीन मतलब। RGB और CMYK यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले RGB के बारे में बताता हूँ मैं। RGB पे मैंने क्लिक किया। आप देखते हैं, आप फ़ोटो खिंचवाते हैं, जाके कहीं भी फ़ोटो खिंचवाते हैं तो जो फ़ोटो प्रिंट होता है, लैब में फ़ोटो प्रिंट होता है, वो 3 कलर में होता है, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। बट जो किताबें प्रिंट होती हैं, मैगज़ीन प्रिंट होती हैं, ये सारी चीज़ें प्रिंट होती हैं, वो होती है CMYK। आप देखते होंगे फ्लैक्स, जो रोड पे होल्डिंग लगी होती हैं, ये सब बनते हैं होल्डिंग, वो होते हैं 4 कलर में, आपका CMYK। क्लियर है? ठीक है, चलिए ये होता है आपका पेपर। आपने देखा होगा इसके अंदर आपके आएंगे बैकग्राउंड कलर क्या चाहते हैं आप अपना पेपर का जो कलर है वो क्या चाहते हैं, वाइट चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, या ट्रांसपेरेंट चाहते हैं। ये 3 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, वाइट चाहते हैं बैकग्राउंड कलर, या ट्रांसपेरेंट। वाइट चाहते हैं, मैंने वाइट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे तो इमेज साइज़ क्या है आपका, आपके पेपर का साइज़ क्या आ रहा है, वो आ रहा है 24M। ठीक है, 24 MB का वो है आपका पेपर। मैंने ओके पे क्लिक किया, ये आपका पेपर खुल गया जिस पे आप वर्क करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए आपको ये चीज़ क्लियर हुआ। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये टूल्स हैं। टूल्स को आपने देखी होगी, सबकी प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। खानदान होता है, जायदाद होता है, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे मोहन है, आपका फ्रेंड नाम है उसका मोहन की भी एक अपनी प्रॉपर्टी है। मोहन के दादा ने उसकी प्रॉपर्टी नाम करी होगी, सोहन के दादा ने उसकी प्रॉपर्टी नाम करी होगी। तो उसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे टूल्स हैं। सबसे पहला टूल आप देखोगे यहाँ पे है मूव टूल इसका नाम है। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखोगे इसकी ये प्रॉपर्टी खुल गई। जैसे ही मैंने दूसरे टूल पे क्लिक किया, उसकी अपनी प्रॉपर्टी खुल गई, ये देखिए। जैसे ही मैंने तीसरे टूल पे क्लिक किया, उसकी अपनी प्रॉपर्टी खुल गई। चौथे टूल पे क्लिक किया, उसकी अपनी प्रॉपर्टी खुल गई। 5वें टूल पे क्लिक किया, उसकी अपनी प्रॉपर्टी खुल गई। ऐसे करते करते सबकी प्रॉपर्टी है अपनी अपनी। ठीक है,
तो ये चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको जो सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, ना कि पूरा चीज़ सिखाऊंगा। आप याद रखिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। एक दिन के अंदर पूरी क्लास नहीं होती, जितना आपको समझ में आए उतना सीखिएगा, नहीं तो वीडियो वही पॉज करिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में उस वीडियो को प्ले करिएगा। चलिए, सबसे पहला ये देखिए आपका है, इसे हम कहते हैं मूव टूल। कोई भी ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, ये देखिए हमने बना लिया, ये रहा आपका मूव टूल। हम इसे मूव कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट। अभी हमारा ये देखिए गलत हमने कर दिया। एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी काम हम करेंगे लेयर बाय लेयर करेंगे, लेयर बाय लेयर। लेयर का नाम होता है, मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने देखा होगा एक थाली होती है, मम्मी अगर थाली में आपके कोई भी सामान देती है, ये थाली है, ये थाली है, एक बड़ी थाली है, थाली के अंदर छोटी छोटी कटोरियाँ, हाँ ये देखिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो छोटी छोटी कटोरियाँ आ जाती हैं, एक कटोरी, दो कटोरी। ये अब पहले कटोरी में मैंने दाल रख दिया, ये दाल है, ठीक है। अब देखिए हम कटोरी को हिला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर थाली में हमने पूरे सिर्फ कटोरी नहीं लिया, हमने दोनों कटोरी हमने डिलीट कर देते हैं और हम थाली में ही हम क्या करते हैं, पहले लॉक खोल लेते हैं, थाली पे ही हमने दाल रख दिया, तो क्या होगा, अब दाल को अलग नहीं कर पाओगे। आप दाल रख दो, चावल रख दो, रायता रख दो, पेठे की सब्जी रख दो, ये कई सारी चीज़ एक थाली में आपने रख दिया। आप सोचोगे आपको पेठे की सब्जी पसंद नहीं है, तो आप थाली से कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे ना, पूरे तरीके से नहीं निकाल पाओगे। अगर थाली में कटोरियों में आपके पास सामान रखा हुआ है तो आप निकाल सकते हो, तो आप निकाल सकते हो आराम से, अलग करके आप यूज़ कर सकते हो उसे। कहोगे मम्मी मुझे नहीं खाना, उसी तरीके से लेयर का एक अपना एक फंडा होता है, ठीक है। हम अलग अलग लेयर मतलब अलग अलग कटोरियों पे काम करते हैं, अलग अलग कटोरी में सब्जी रखते हैं, मतलब अलग अलग लेयर में हम काम करते हैं जिसमें आपको आसानी हो, ठीक है, क्लियर है। कंट्रोल जेड से अंडू होता है, अंडू बोले तो क्या नाम है, हमारा जो पुराना डेटा है वो डिलीट हो जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर क्लियर है तो ठीक है, मैं आगे चलूँगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा इसका री क्लास दूंगा, पर्सनली री क्लास दे सकता हूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है फोटोशॉप में। चलिए, पहला टूल हमारा आता है मूव टूल। सेकंड टूल मैं आपको बता दूँ, ये सिलेक्शन टूल है, कई सारे टूल्स हैं, ये सिलेक्शन टूल है। थर्ड टूल हमारी कटिंग टूल है, लेसो टूल, पॉलीगन टूल, मैग्नेटिक टूल, ये कटिंग टूल है। चलिए, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कोई भी एक इमेज ले लेते हैं। ये हमने इमेज ले लिया, ठीक है। अब हम यूज़ करते हैं ये वाला सेकंड टूल। सेकंड टूल जैसे मूव टूल मैंने आपको बताया था, मूव टूल से हम इसे मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं। सेकंड टूल आता है आपका सिलेक्शन टूल, हमने सेलेक्ट किया, हाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एरिया हम डिलीट कर सकते हैं सेलेक्ट करके। बट एक बात याद रखिएगा, कोई भी फोटो हम ड्रैग करते हैं ना, तो ये देखिए लेयर पे एक ऑप्शन बन के आ जाता है लॉक का। इस लॉक को कोई भी टूल लेके ओपन कर लीजिएगा, खुल गया। अब देखिए इस पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपको डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से अंडू होता है, वापस आ सकता है। ये जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन हटाने के लिए इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से सिलेक्शन हट जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, कंट्रोल डी से सिलेक्शन हट जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका तीन टूल आ गया आपका लेसो टूल। टूल्स के अंदर टूल छुपे हुए हैं। लेसो टूल में क्या होता है, कंट्रोल प्लस से जूम होता है, कंट्रोल प्लस से। लेसो टूल में क्या होता है, जैसे ही आपने कटिंग स्टार्ट करी तो ये देखिए आप छोड़ नहीं सकते माउस, आपने माउस कहीं भी छोड़ा, आपने माउस छोड़ा वो ऑटोमेटिक वहीं से ज्वाइंट कर देगा। ये देखिए वहीं से इसने ज्वाइंट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड टूल, आता है पॉलीगन टूल। सबसे इजी वे मुझे लगता है टूल, ये मैंने क्लिक किया, ये देखो आप क्लिक करते चले जाओ जहां आपको जोड़ना है। मैं अभी सफाई से नहीं काट रहा हूं, बट मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं, टूल्स का मतलब सिखा रहा हूं। जहां से आपने शुरू किया था वहीं पे अपने टूल्स को ले जाओगे और क्लिक करोगे तो ये फोटो कट हो गया। मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना आपको सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। आज मैं टूल सिखा रहा हूं आपको। ये आपका पॉलीगन टूल है, कंट्रोल डी, इसका शॉर्टकट की है एल। पॉलीगन टूल का शॉर्टकट की एल है।
अब मैग्नेटिक लेसो टूल, यही हमारा मैग्नेटिक लेसो टूल है। हमने इस पर क्लिक किया, हमने ये क्लिक कर दिया। एक बात बता दूं, मैग्नेटिक लेसो टूल सिर्फ कलर लेता है। ये देखिए कलर कंट्रास्ट पे ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता चलेगा। आपको अपने माउस का कर्सर जो है वो सिर्फ जहाँ जहाँ आपको काटना है वहाँ वहाँ लेके जाना है माउस के कर्सर को। ये देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं क्लिक नहीं कर रहा, इसे याद रखिएगा, मैं क्लिक नहीं कर रहा कुछ नहीं, बस हाँ जहाँ पे हमने शुरुआत किया था वहाँ जाके हमें क्लिक करना है। ये देखिए सेलेक्ट हो गया। क्लियर है? चलिए सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी। क्लियर हुआ? आपको मैंने सिखाया है, पहला टूल सिखाया हमने मूव टूल। सेकंड टूल हमने जो सिखाया है वो है सिलेक्शन टूल। कई सारे सिलेक्शन टूल है, इसके अंदर हम कोई भी पार्ट सेलेक्ट करके हम काट सकते हैं। ठीक है, चाहे वो सर्कल में काटिए, चाहे वो ओवल में काटिए, ठीक है, चाहे वो कैसे भी काटिए। हमने सेलेक्ट भी करके हम मूव टूल से इसे हिला भी सकते हैं। अब कैसे, सॉरी मैं जल्दीबाजी में कर दिया। ये हमारा फोटो है, हमने सर्कल लिया, सर्कल लेने के बाद हम मूव टूल पे गए और फोटो को हिला सकते हैं। देख रहे हो फोटो हिल रहा है? ठीक। अब हम कहीं भी रख सकते हैं। सिलेक्शन हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की था? सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये चीज़ याद रखिएगा। आज मैंने 3 टूल बताए हैं आपको। मूव टूल, सेकंड टूल है आपका ये आपका सर्कल, रेक्टेंगल, ये सब। थर्ड टूल है आपका लेसो टूल, पॉलीगन टूल, मैग्नेटिक टूल। ठीक है, ये 3 टूल, इन 3 टूल की आपको प्रैक्टिस करनी है। फोटोशॉप इंस्टॉल कर लीजिए, कहीं से भी आपको मिले तो इंस्टॉल कर लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके पास नहीं है, तो मैं आपको क्या नाम है उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इस पर काम शुरू करिए। इसी तरीके से मैं आपको फोटोशॉप के साथ साथ आपको कोरल ड्रॉ सिखाऊंगा, हैकिंग सिखाऊंगा, फोटोशॉप सिखाऊंगा, कोरल ड्रॉ सिखाऊंगा, हैकिंग सिखाऊंगा, फ्लैश सिखाऊंगा, एनिमेशन सिखाऊंगा। कई सारी चीज़ें हैं जो आपको सिखाता चला जाऊंगा। जो जो चीज़ मुझे आता है वो चीज़ मैं आपको नॉलेज देता चला जाऊंगा। ठीक है, तो आपसे यही निवेदन है, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो शेयर करिए और प्लस क्या नाम है लाइक करिए और कमेंट करिए। जितना हो उतना क्या नाम है इसे, जितने बच्चे जो ऑनलाइन सीखना चाहते हैं उन बच्चों तक इस वीडियोस को पहुंचाते रहिए कि वो सीख सके, आगे बढ़ सके। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, डेली वेज इसका एक डेली वे आपको बता दूं, डेली वे एक वीडियो अपलोड होगा। मैं सिखाता चला जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, बट आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तभी मैं सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।